हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं शिवम कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं एसके टीम टीचिंग क्लासेस में। मैं आज आपको बताने वाला हूं बॉट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव एंड धारा। जो ये चैप्टर है, जो टाइम एंड डिस्टेंस का ही थोड़ा सा पार्ट है ये टाइम एंड डिस्टेंस का, उसका कराने वाला हूँ मैं आज आपको। पहले मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट कराऊँगा। थोड़े से कॉन्सेप्ट जैसे 8 से 5 से 6 मिनट लगेंगे इसमें कॉन्सेप्ट बताने में। मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद में क्वेश्चन की तरफ लेके चलेंगे। ठीक, चलो देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट क्या है। थोड़े से कॉन्सेप्ट, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट की बात है। हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो अपडेट आप तक पहुँचती रहे। चलो देखते हैं क्या है। इसमें एक नाव होगी और धारा, मतलब एक नाव में दो नदी है, कोई कुछ मान लो नदी है, उसमें एक नाव होगी। उसमें बताना स्थिर जल में स्थिर जल में नाव की चाल। स्थिर जल में मैंने नाव की चाल क्या मानी, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, आप धारा की चाल मैंने मानी 22 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में नाव की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल क्या है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें बात ये आती है, इसके बाद एक तो होता है धारा की दिशा में जाना, एक होता है धारा के विपरीत दिशा में जाना। धारा के दिशा में जाना बॉट स्ट्रीम बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, और धारा के विपरीत दिशा में आना अप स्ट्रीम बोलते हैं। तो ऐसे बॉट स्ट्रीम, अप स्ट्रीम के बारे में बता दूं। बॉट स्ट्रीम क्या होता है, यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल। यहाँ पर धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है, डाउन स्ट्रीम डी से प्रदर्शित करते हैं, डाउन स्ट्रीम डी से। तो धारा की दिशा क्या होती है, यानी धारा की दिशा में नाव की चाल। धारा की दिशा में मतलब नाव की चाल क्या है मेरी, x। धारा की दिशा में जाओगे और धारा की दिशा क्या है मेरी, 22 किलोमीटर। यानी कि धारा की दिशा में जाओगे डाउन स्ट्रीम, तो धारा की दिशा में जाओगे, दोनों ही जुड़ जाएंगे, यानी कि नाव की चाल भी और धारा की चाल भी दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक, अब आता है धारा के विपरीत दिशा में। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में अप स्ट्रीम, यानी कि विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम, अपोजिट आना। तो यहाँ में क्या करना, धारा वो यानी कि स्पीड घट जाएगी, यानी कि धारा की स्पीड और जल की नाव की स्पीड अपोजिट हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक, x माइनस के y। ठीक, ये हो गई। अब मैं आपको यहाँ से, अब ये स्थिर जल में नाव की चाल हो गई, धारा की चाल 22 किलोमीटर। धारा की दिशा में नाव की चाल ये हो गई, धारा के विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा को प्रतिकूल भी बोलते हैं यहाँ पर, प्रतिकूल। एक शब्द प्रतिकूल लिख के आएगा, दिशा में अनुकूल लिख करके आता है। ठीक, अब जो डाउन स्ट्रीम होगी x प्लस के y होगी, अप स्ट्रीम होगी x माइनस के y। अब आपको यहाँ पर ये दे दिया जाए, अब क्वेश्चन में ऐसा भी होता है, आपको सीधा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दे दिया जाता है, तो आपको पूछ लेता है धारा स्थिर जल में नाव की चाल बताइए, स्थिर और धारा की चाल बताइए। अगर आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम सीधा दे क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना स्थिर जल में धारा की चाल क्या होगी, x। अगर d और v की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाए तो x की वैल्यू कैसे डायरेक्ट निकालते हैं, x बराबर होती है डाउन स्ट्रीम प्लस के अप स्ट्रीम बट्टा 2। अगर आपको डाउन स्ट्रीम दिया है, अप स्ट्रीम दिया है, तो आपको डायरेक्ट x यानी कि स्थिर जल में नाव की चाल कैसे निकालोगे, x बराबर के डाउन स्ट्रीम प्लस के अप स्ट्रीम। अगर आपको डाउन स्ट्रीम दिया, अप स्ट्रीम दिया, तो आपको धारा की चाल कैसे निकालोगे, y बराबर के डाउन स्ट्रीम माइनस के अप स्ट्रीम बट्टा 2। इस तरीके से निकाला जाएगा। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है पूरी।
इससे ही आपको अभी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक, आप नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लिया हो। चलो देखते हैं, अब इस पर संबंधित क्वेश्चन कराता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके इधर स्क्रीन पर आएगा, देखते पढ़ते हैं। क्वेश्चन है मेरा, एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में जाती है। एक नाव है जो 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है, यानी कि अप स्ट्रीम। मैंने अभी बताया था अप स्ट्रीम, प्रतिकूल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अप स्ट्रीम। यानी अप स्ट्रीम यानी कि कितना जाता है 80 किलोमीटर, वो 40 किलोमीटर जाता है। 40 किलोमीटर 8 घंटे में जाता है, तो कितना किलोमीटर घंटा निकालेंगे, वो स्पीड निकालोगे, स्पीड कितना आएगा। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन के टाइम होता है, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, यानी कि अप स्ट्रीम मेरा कितना आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है आगे, जबकि 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है, यानी कि 6 घंटे में 36 किलोमीटर जाती है, तो कितनी स्पीड से चलती है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जाती डाउन स्ट्रीम, यानी कि धारा की दिशा में जाती, धारा की दिशा में, डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में जाती 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो कह रहा है, तो शांत जल में नाव की चाल बताइए। मैंने अभी आपको बताया था शांत जल में, अब जब आपको डाउन स्ट्रीम दे दे, अप स्ट्रीम दे दे, तो आपको एक्स की वैल्यू पूछे। एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या, शांत जल में नाव की चाल, यानी स्थिर जल में नाव की चाल। तो स्थिर जल में नाव की चाल एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैंने अभी बताया था आपको क्या करना होता है। जब भी आपको डाउन स्ट्रीम दे दे, अप स्ट्रीम दे दे, और आपको एक्स की वैल्यू पूछे, स्थिर जल में नाव की चाल पूछे, तो कैसे निकालते, डाउन स्ट्रीम प्लस के अप स्ट्रीम बट्टा 2। तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम यानी कि 6 प्लस के 5 अपॉन का 2 बराबर के कितना हो गया 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई किसकी चाल हो गई, यानी कि शांत जल में नाव की चाल हो गई। यही हमारा आंसर है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका राइट आंसर है, ठीक। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी स्पीड वो चाल दी है आपको घंटे में बदलना, किलोमीटर में बदलना है। डिस्टेंस अपॉन के टाइम 5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, और फिर वो दूसरी दे रहा है 36 किलोमीटर, और 6 घंटे में 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आपको अप स्ट्रीम प्लस के डाउन स्ट्रीम दिया, मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट कराया, उसमें मैंने बताया ये डिटेल में। चलो देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर है अगला 2। आपके इधर स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखो इधर स्क्रीन पर पढ़ते हैं क्या है। एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। एक नाव धारा की दिशा में, यानी कि धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम कितनी चलती है 20 किलोमीटर दूरी तय करता है 2 घंटे में, यानी कि 20 किलोमीटर की दूरी स्पीड बराबर के क्या होता है, डिस्टेंस अपन के टाइम। डिस्टेंस अपन कितने 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर कितने घंटे में 2 घंटे में, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, यानी कि डाउन स्ट्रीम कितनी स्पीड में जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। अब वो कह रहा है जबकि इतने ही दूरी 20 ही दूरी, यानी इतनी ही दूरी वह है धारा के प्रतिकूल, यानी कि अप स्ट्रीम में जाता है 5 घंटे में तय करता है। इसे 5 घंटे में तय करता है, यानी कितने 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि अप स्ट्रीम जाता है, यानी कि विपरीत दिशा में जाता है, तो उसे उसकी चाल कितनी रह जाती, 4 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती। तो अब वो पूछ क्या रहा है, तो शांत जल में नाव की चाल बताइए। जो अभी मैंने पूछा था शांत जल में नाव की चाल, यानी कि शांत जल में नाव की चाल x बराबर अप स्ट्रीम प्लस के डाउन स्ट्रीम बट्टा 2, यानी कि 10 प्लस के 4 बट्टा 2, यानी कि कितना आएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा।
आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें ए, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। ठीक, अब चलो इसमें एक थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ बताता हूँ। जैसे हम आपको पूछते धारा की चाल क्या होगी, धारा की चाल मैंने यानी कि बाई की वैल्यू, बाई धारा की चाल मैंने बताई थी, बाई होता है धारा की चाल मैंने आप बताई थी डाउन स्ट्रीम माइनस के अप स्ट्रीम बट्टा 2। तो क्या है डाउन स्ट्रीम मेरा 10 माइनस के 4 बट्टा 2 यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा। जो है आपको क्या आ गई धारा की चाल, यानी कि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि धारा की चाल कम होनी चाहिए, क्योंकि धारा की चाल अगर ज़्यादा होगी तो नाव बह जाएगी, इसीलिए धारा की चाल कम होनी चाहिए और नाव की चाल अधिक होनी चाहिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया। अब मैं चलते हैं अगले 3 नंबर क्वेश्चन पर। क्या है मेरा, बहुत ही आसान तरीका है क्वेश्चनों को करने का। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरा क्या है। नंबर 3 है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इधर देखना। एक शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि मोटर बोट धारा की दिशा में 80 किलोमीटर दूरी 1 घंटा 20 मिनट में तय करती है। ठीक, अब आपको क्या कह रहा है, एक शांत जल में एक मोटर बोट की चाल, शांत जल में एक मोटर बोट की चाल यानी कि एक्स की चाल दी है आपको, यानी कि शांत जल में नाव की चाल या मोटर बोट की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। आपको कितनी दी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। ठीक, 45 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। यदि मोटर बोट धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मोटर बोट धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है कितनी घंटे में, 1 घंटा 20 मिनट में, 1 घंटा 20 मिनट में तय करती है 80 किलोमीटर की दूरी। अब आपको यहाँ से स्पीड निकालनी है। स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है आपकी स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन के टाइम। डिस्टेंस अपॉन के टाइम क्या, टाइम कितना दिया 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट को कैसे लिखोगे, 1 घंटा 20 मिनट को लिखा जाता है 1/3, यानी कि 3 1 3 और 1 4, 4/3। अब इसको काटोगे 20 तो आपको ऊपर जाएंगे 30 यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, 60 किलोमीटर यानी कि डाउन स्ट्रीम हमारे कितनी आ गई, डाउन स्ट्रीम 60 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि डाउन स्ट्रीम। अब वो कह रहा है तो वह इतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत दिशा में कितनी देर में तय करेगा, यानी अप स्ट्रीम की वैल्यू पूछ रहा है। अप स्ट्रीम पहले निकालना मुझे। अप स्ट्रीम कैसे निकाली जाती है, जैसे डाउन स्ट्रीम मैंने आपको क्या बताई, धारा के डाउन स्ट्रीम बराबर के होता है स्थिर जल में नाव की चाल प्लस के धारा की चाल, दोनों को जोड़ लिया जाता है। हमें डाउन स्ट्रीम कितना दिया 60 किलोमीटर दिया, 60 किलोमीटर, और नाव की चाल मुझे कितनी है 45 दी है प्लस के बाई, तो आपको धारा की चाल क्या हो जाएगी, बाई बराबर के 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मुझे धारा की चाल पता चलेगी और आप स्ट्रीम नाव की चाल मेरे पता है यानी कि 45 है, धारा की चाल 15 है। तो आपको अप स्ट्रीम में क्या क्या चाहिए होता है, अप स्ट्रीम में किस किस की ज़रूरत होती है, एक्स माइनस के बाई यानी कि धारा की चाल माइनस के नाव की चाल माइनस के धारा की चाल। नाव की चाल कितनी है 45 माइनस के 15 तो कितना बचा, अप स्ट्रीम कितना बचा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अप स्ट्रीम की चाल आ गई। अब वो पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन के नीचे वाली लाइन पढ़ो, नीचे सेकंड वाली, तो वह इतनी ही दूरी यानी कि इतनी ही दूरी 80 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में वह कितनी देर में तय करेगा। आपको टाइम निकालने के लिए यानी कि धारा के प्रतिकूल कितनी देर में तय करेगा धारा, आपको टाइम निकालने के लिए किस किस की ज़रूरत होती है, स्पीड, डिस्टेंस और स्पीड की ज़रूरत होती है। डिस्टेंस आपको मालूम है, स्पीड भी मालूम है। डिस्टेंस कितनी दी आपको, टाइम बराबर के क्या होता है डिस्टेंस अपॉन की स्पीड। डिस्टेंस आपको कितनी दी 80, डिस्टेंस आपको 80 दी है और टाइम वो स्पीड कितनी निकली है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर है तो आपको यहाँ से काटना है यानी कि 8/3 को काटो, 3 दूनी 6, 2/3 आएगा यानी कि 2 घंटे 40 मिनट हो गए, 2 घंटे 40 मिनट। तो आपको यहाँ से फाइनल क्या पता चला, यहाँ से निकालते हैं टाइम कितना निकला मेरा 2 घंटा 40 मिनट। ठीक, 2 घंटा 40 मिनट, ये आपका आंसर है।
यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, चौथे नंबर की क्वेश्चन इधर आएगा आपका क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया वीडियो को शेयर कर दे। चलो देखते हैं अगला चौथा क्वेश्चन क्या है मेरा। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब आपको क्या करना, अब पूछ क्या रहा है, तो शांत जल में उसकी चाल ज्ञात करना। शांत जल में किसकी चाल, शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करना। शांत जल में नाव की चाल, मैंने आपको 2 क्वेश्चन इसी तरीके से कराए। शांत जल में नाव की चाल किस तरीके से निकाली जाती है वो मैंने अभी आपको बताया था कैसे निकालते। शांत जल में नाव की चाल मैंने बताई थी, x बराबर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, बताया था। अभी देखते हैं, डाउन स्ट्रीम दिया हमको, अप स्ट्रीम दिया है, तो आपको शांत जल में नाव की चाल कैसे निकालते हैं, x बराबर डाउन स्ट्रीम प्लस के अप स्ट्रीम बट्टा 2। ठीक, तो x बराबर डाउन स्ट्रीम आपको कितना दिया, 5/3, यानी कि 5/3। अप स्ट्रीम में आपको कितना दिया, 10/9, तो आप बट्टे में कितना दिया है आपको, 2। अब ऊपर को सॉल्व करो, पहले इससे सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, 9 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। 15 प्लस के 10 बट्टे जो 9 एलसीएम आया, 9 × 2 नीचे आ जाएगा। ठीक, ऊपर हो रहा है 25/18, 25/18 मीटर पर सेकंड। अब ऑप्शन आपको किस में दिए, ऑप्शन आपको दिए गए हैं किलोमीटर प्रति घंटे में, या मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाता है। तो आपको यहाँ से देखना है x बराबर 25/18 इंटू 18/5। अब इसको काट सकते हो, इससे काटोगे तो इतना आएगा। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर आ गया। यानी कि धारा की चाल, नाव की चाल कितनी है, शांत जल में नाव की चाल आ गई 5, x बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये आपका ऑप्शन। ये आपके क्वेश्चन थे आज। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ में शेयर करें, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज ही कॉन्सेप्ट कराए, क्वेश्चंस कराए, उससे संबंधित 4 से 5। और वीडियो पूरी देखने के लिए यानी कि वॉच करने के लिए आप सभी को थैंक यू। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।